वेलकम टू आइज़ाब्रिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 यूनिट नंबर 3 का नेम है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वो हमारे पास बेस सिस्टम में है जिसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जब मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी तो आप लोगों को समझ आता जाएगा कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है और बेस सिस्टम क्या होता है। अब इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 101 बेस 2, 101 बेस 2। अब जिस तरह ये वैल्यू है 101 और इसको बेस दी गई है 2। अब हमेशा पावर, ये याद रखें, जो पावर होती है वो हमें ऊपर दी जाती है और जो बेस होती है वो हमारे पास वैल्यू से नीचे आती है। अब 101 जहाँ लिखा होता है ये आप लोगों के सामने है, 101 जहाँ लिखा होता है उसके नीचे मैंने पावर टाइप डाली है, तो ये जो नीचे पावर आती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस, और जो ऊपर जाती है उसको हम पावर ही कहते हैं, यानी कि पावर या स्क्वायर। अगर 2 होगा तो स्क्वायर, अगर 3 होगा तो क्यूब वगैरह वगैरह। अब ये हमारे पास है 101 बेस 2। और एक और बात स्टूडेंट्स, जब हमारे पास किसी भी वैल्यू के नीचे बेस 2 आ जाए तो हम उसको बाइनरी कहते हैं। अगर हमारे पास होता 101 बेस 5 तो हम उसको 101 बेस 5 ही कहते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है 101 की बेस 8। जब बेस 8 आती है तो हम उसको ऑक्टल कहते हैं। बेस 2 को जिस तरह हम कहते हैं बाइनरी, बेस 5 जब होती है तो उसको बेस 5 ही कहा जाता है, और जब बेस 8 होती है तो हम उसको उसको हम ऑक्टल कहते हैं। अब बेस 2 है हमारे पास 101 बेस 2। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, जिस तरह उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें इसको। अब 101 को जब हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेसिमल सिस्टम क्या होगा, सिंपल वैल्यू। जिस तरह अब 101 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, वो तो आप लोग जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। जिस तरह हमारे पास सिंपल वैल्यू 231, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है, ना इस पर कोई बेस है ना इसमें कोई पावर है एटसेट्रा, यानी कि हमारे पास सिंपल एक, जिस तरह एक वैल्यू होती है बिल्कुल सिंपल, इसी तरह वैल्यू है। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है तो हम उसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम में है ये वैल्यू, और जब ये इस तरह से वैल्यू आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, वो बेस सिस्टम में वैल्यू है। अब हमने इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसके ऊपर से ये ब्रैकेट और बेस हटा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास बेस 2 है तो हम इन तीनों डिजिट्स को बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बेस 2 के साथ नहीं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस करते जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। आज स्टूडेंट्स सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं करना है। अब ये देखें हमारे पास बेस 2 तो है, वो तो बाद रह गए पीछे। पहले हमने ये ध्यान में रखा कि ये बेस 2 के साथ है, यानी बेस 2 के साथ है। बेस 2 कैसे, इसको बाहर निकालने के लिए हमने इसको इन तीनों वैल्यूज को, तीन डिजिट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और चीज़ ये है कि क्योंकि ये वैल्यूज ब्रैकेट में है, हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, यानी सॉरी ये लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट के इस डिजिट के बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसके डिजिट के बाद हमारे पास कोई और डिजिट नहीं है, तो 0 डिजिट्स है तो 0 लगा देंगे, यानी पावर हम बढ़ाते जाएंगे। 0 पावर आ गई। अब जो 0 है, यानी कि हमारे पास जो सेकंड डिजिट है, इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू है तो इसकी पावर 1 दे देंगे। इसके बाद यानी 1 के बाद हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, 1 और 2, दो वैल्यूज हैं तो इसकी पावर 2। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 को स्क्वायर निकालो तो क्या आता है, 2 2 टाइम 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 टाइम 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब देखिए 2 की पावर 0 है हमारे पास। जब 2 की पावर 0 होती है, वैसे तो अगर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जब हम यहाँ पे अगर 5 की पावर 0 भी होती ना, यानी हमारे पास बेस 5 में दिया होता तो 5 की पावर 0 हो जाती, तो भी हम इसको 1 ही लिखते, यानी हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर 8 की पावर 0 होगी तो भी हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम से इसको बेस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी कुछ छोटी सी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताई हैं कि हम पहले बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेस में वैल्यू होगी हमारे पास, इन तीनों डिजिट्स को हम, यानी कितने भी डिजिट्स हों, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी डिजिट्स हों, उसको उस बेस के साथ, बेस की जो वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर प्लस करते जाएंगे और उन सारे डिजिट्स को उसी बेस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर्स देंगे, यानी अगर हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे 1 है, उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं तो हम इसकी पावर 2 देंगे। अब 0 है, 0 के बाद हमारे पास 1 डिजिट है तो इसकी पावर 1, यानी हमने पावर 2 पे ही देनी होगी, लेकिन
हमने यानी कि बेस 2 है तो हमने उसकी पावर 2 पे देनी होगी, लेकिन हमने क्या करना होगा इसमें कि हमने लगानी उसी के ऊपर होगी, यानी कि 0 के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसी 2 के साथ लगानी होगी हमने। अब यहाँ पे 1 था, 1 के बाद कोई वैल्यू नहीं थी, यानी उसके बाद 0 डिजिट्स थे तो हमने 0 की पावर लगा दिया, पावर हमने 2 पे ही लगानी है। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1 4 टाइम 4 प्लस 0 2 टाइम 0 प्लस 1 1 टाइम 1 इक्वल 4 प्लस 0 इक्वल 4, 4 प्लस 1 इक्वल 5 आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स यकीनन आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आई होगी अभी इस बात की कि ये है क्या चीज़। ये जो बेस 2 है ये दरअसल है क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब हमारे पास 5 है, अब जो बेस 2 है यानी कि हमने इसका एलसीएम लिया है बेस 2 के साथ। मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। हमारे पास क्या आंसर आया है 5, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है 5। अब जब हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम 5 आया, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेस सिस्टम में, किस तरह करेंगे? बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, वो भी यानी हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2 टाइम 4 होता है, अगर हम 2 3 टाइम करें तो 6 आ जाता है, यानी वो इससे बड़ा आ जाता है, तो 2 टाइम 4। अब हमारे पास क्या बच गया 1, यानी 2 टाइम 4 और 4 5 में से 4 निकले तो हमारे पास क्या बच गया 1, यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 1 टाइम 2। अब ये 2 जो है वो हमारे पास पूरा हो गया, 2 1 टाइम 2। उसके बाद हमारे पास कुछ भी बचा नहीं, यानी कि 2 में से 2 को माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास ये वैल्यूज आई होती हैं, यानी कि 1 0 और 1, इस तरफ जो वैल्यूज आई होंगी, जो लास्ट में हमारे पास नीचे 2 वैल्यूज आएंगी, वो दोनों जाएंगे किस तरह, हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जाएंगे 1 और 0, और उसके बाद हमने डायरेक्ट ऊपर जाया जाता है। अगर यहाँ हमारे पास होता है 11 या 10 ही होता है तो भी हमारे पास जिस तरह हम नीचे आते जाते हैं, इसी तरह से हम ऊपर लेके जाते जाते हैं। मजीद नीचे जो वैल्यूज होती हैं वो 2 ही होती हैं हमेशा, और उसी तरह से हम चलेंगे। लेकिन जब हम इसको दूसरी तरह से, मतलब कि कोई बड़ी वैल्यू होती है तो वो मजीद नीचे जाती जाती है, इसकी तज्जीब मजीद होती जाती, फैक्टराइजेशन मजीद होती जाती, तो हम एरो मजीद ऊपर लेके जाते, और 0 1 इसके ऊपर अगर मजीद 1 होता 2 होता 3 होता, 2 तो सॉरी हो नहीं सकता, क्योंकि जब 2 हमारे पास बेस 2 होगी तो हमारे पास 2 या 2 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, 2 या 2 से छोटी वैल्यू ही आएगी, मतलब मजीद हम ऊपर चलते जाते। तो हमारे पास क्या आ गया इसका 101। अब देखें हमारे पास आंसर आया था 5 डेसिमल नंबर सिस्टम में। जब डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने वापस बेस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 101। इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया था। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है 2 0 4 4 बेस 5। अब स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हमारे पास बेस 2 थी तो उसमें जो भी वैल्यूज थी वो 2 या 2 से बड़ी नहीं थी, 2 या 2 से बड़ी नहीं थी, उनसे छोटी वैल्यूज थी। 2 नहीं था खुद, ना 2 खुद आएगा, 2 से छोटी वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 0 4 4। अब 5 से छोटी वैल्यूज आई हुई है, ना 5 खुद आया है ना 5 से बड़ी वैल्यूज आई हैं। इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये 5 यानी कि इसकी बेस 5 ही है। अब चलिए इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह हमने पहला प्रोसीजर किया था। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। आप बगैर देखे भी लगा सकते हैं किस तरह। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3। अब लास्ट पे आप आके जब आप इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 था, 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स थे, हमने 3 पावर दी है। 0 था, 0 के पीछे कितने डिजिट्स बचे 2, तो हमने 2 पावर दी है। उसके बाद 4 था, 4 के पीछे कितने डिजिट्स बचे 1, तो 1 पावर दी है। 4 उसके बाद लास्ट में भी हमारे पास 4 बचा है, 4 के पीछे कितने डिजिट्स थे 0, तो हमने 0 पावर दी है। अब कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 क्यूब करें तो क्या आता है 5 5 टाइम 25 एंड 25 5 टाइम 125 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 5 टाइम 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 1 टाइम 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो और उसकी पावर 0 हो, वैसे तो वो 0 ही लगेगा, लेकिन जब हम उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होंगे बेस सिस्टम से, तो हमारे पास वहाँ पे
पावर 0 की जगह 1 लिखा जाएगा। अब 125 2 टाइम हमारे पास क्या हो जाता है 250 प्लस 0 25 टाइम, अब 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर 0 ही आता है। प्लस 4 5 टाइम 20 प्लस 4 1 टाइम 4। अब हमारे पास क्या आ गया 250 प्लस 20 270 270 प्लस 4 इक्वल 274। आंसर चेक करना चाहें आप आंसर को मतलब कि तसल्ली बख्श करने के लिए कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है, यानी आप एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो आप उसी तरह से चेक करेंगे फैक्टर्स निकाल के। 274 के फैक्टर्स निकाल लेंगे 5 से। 5 5 टाइम 25 5 2 टाइम 5 4 टाइम 20 4 लेफ्ट हुए। 5 1 टाइम 5 एंड 0 और यहाँ पे 4 आ गया फिर से। 5 2 टाइम 10 एंड 0। अब 2044 आ गया हमारे पास, यानी हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यूं प्रोसीजर चलता है 2044 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया है 2044। इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका, और सॉरी पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है 110 110 बेस 2 इक्वल सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 0 1 2 3 4 5 इक्वल 1 मल्टीप्लाई, अब देखें 2 टाइम 4 फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी पावर 3 जब हमारे पास बन जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगा 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी पावर 4 बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी पावर 5 का जो हमारे पास आंसर आएगा 16 2 टाइम 32, यानी 2 की पावर 5 हो तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 32। इसी टेबल के मुताबिक चलते हैं। 2 की पावर 4 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 हो तो 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए अगर पावर 0 हो तो यहाँ वहाँ पे क्या रहेगा 1। अब हम इस एक्स्ट्रा टेबल को रब कर देंगे। इक्वल, अब देखें 1 मल्टीप्लाई 32 हमारे पास क्या आ गया 32 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 मल्टीप्लाई नहीं लिखा, 1 मल्टीप्लाई 16, 1 मल्टीप्लाई 16 क्या आ जाएगा 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, 0 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आता है। प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 0 इक्वल 32 में 16 प्लस करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 48, 48 प्लस 4 इक्वल 52, 52 प्लस 2 इक्वल 54, 54 हमारे पास आंसर आ गया है। अब दोबारा रीचेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग रीचेक कर सकते हैं अपने आंसर को फाइनल करने के लिए। पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है 7016 बेस 8। कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास बेस 8 आई है तो बेस 8 को जब हम मतलब कि कोई भी वैल्यू हमारे पास बेस 8 में हो तो हम उसको क्या पढ़ते हैं ऑक्टल। बेस 2 में हो तो बाइनरी, बेस 5 में हो तो बेस 5 और बेस 8 में हो तो ऑक्टल। 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 पावर 0 1 2 एंड 3 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 8 8 टाइम 64 64 8 टाइम 5 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 8 टाइम 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 1 टाइम 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 0 टाइम, वैसे तो 0 आएगा लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था
1 लगेगा। अब 5 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 2 टाइम 14, 7 1 टाइम 7 and 8, 7 5 टाइम 35, 3 5 8 4 plus 0 multiply 64 equals 0 plus 1 multiply 8 equals 8 plus 6 multiply 1 equals 6. अब 3584 यानी 3584 प्लस 8 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 3592 प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 3598। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी इसको अगर हम बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें यानी 8 से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो हमारे पास 7016 बेस 8 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है 2360 बेस 8। अब इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 multiply 8 plus 3 multiply 8 plus 6 multiply 8 plus 0 multiply 8 power 0 1 2 3 equal 2 multiply 8 8 times 64 64 8 times 5 1 2 plus 3 multiply 8 8 times 64 plus 6 multiply 8 1 time 8 plus 0 multiply 1। 5 1 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10 1024 प्लस 64 3 टाइम 3 4 टाइम 12 3 6 टाइम 18 and 19 192 प्लस 6 8 टाइम हमारे पास क्या आता है 48 प्लस 0 1 टाइम 0 इक्वल अब 1024 प्लस 192 प्लस 48 प्लस 0 इक्वल अब 1024 में जब हम 192 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल 6। यहाँ पे कर लेते हैं 1024 प्लस 192 4 plus 2 equals 6 9 plus 2 equals 11 1 plus 1 equals 2 and 1 1 2 1 6 आ गया 1 2 1 6 में हम 48 प्लस कर लेते हैं 8 plus 6 equal 14 4 plus 1 equal 5 5 plus 1 equal 6 2 और 1 1 2 6 4 1 2 6 4 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 6 4 ही आ जाएगा 1 2 6 4। एक्स्ट्रा टास्क रब कर देते हैं। अब ये 1 2 6 4 हमारे पास क्या आ गया आंसर। यानी अगर इसका प्राइम फैक्टर्स निकाले जाए बेस 8 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2360 बेस 8 यानी 2360 ऑक्टल। पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू है 1011 010 100 बेस 2 1 multiply 2 plus 0 multiply 2 plus 1 multiply 2 plus 1 multiply 2 plus 0 multiply 2 plus 1 multiply 2 plus 0 multiply 2 plus 1 multiply 2 plus 0 multiply 2 plus 0 multiply 2। अब यहाँ से पावर दे लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मल्टीप्लाई। अब फिर से वो टेबल बना लेते हैं 2 2 टाइम 4 एंड 5 5 1 2 आ जाएगा यानी हमारे पास। तो अब कर लेते हैं 2 की पावर 9 है यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 1 2
प्लस 0 मल्टीप्लाई पावर 8 होगी तो हमारे पास क्या आता है 256 प्लस 1 मल्टीप्लाई 128 प्लस 1 मल्टीप्लाई पावर 6 होगी तो 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 टाइम 0 और फिर हमारे पास लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा 1। अब ये एक्स्ट्रा टास्क हम रब कर लेते हैं। 1512 टाइम यानी 1 मल्टीप्लाई 512 इक्वल 512 प्लस 0 मल्टीप्लाई 256 इक्वल 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 128 इक्वल 128 प्लस 1 मल्टीप्लाई 64 इक्वल 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 32 इक्वल 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 0। 5.2 प्लस 128 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर ही लेते हैं। 8 प्लस 2 इक्वल 10, 2 प्लस 1 इक्वल 3, 3 प्लस 1 इक्वल 4, 5 प्लस 1 इक्वल 6, 640 आ गया। 640 में 64 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 640 प्लस 64, 4 प्लस 0 इक्वल 4, 6 प्लस 4 इक्वल 10 एंड 704 आ गया हमारे पास। 704 में 16 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 प्लस 6 इक्वल 10, 1 प्लस 1 इक्वल 2 और 720 आ जाएगा। 720 में 4 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 724। अब 724 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 724 ही रहेगा और फिर 0 प्लस करेंगे तो भी हमारे पास 724 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया 724 आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं यानी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास वैल्यू है 100 1001 बेस 2 यानी बाइनरी इक्वल 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 0 1 2 3 4 5 6 इक्वल 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 16 2 टाइम 32 एंड 32 2 टाइम 64 यानी 1 मल्टीप्लाई 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 64 इक्वल 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 32 इक्वल 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 इक्वल 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1। 64 प्लस 8 इक्वल 72, 72 प्लस 1 इक्वल 73, 73 हमारे पास क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर 8 और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है 3100 बेस 5। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 पावर 0 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम 25 एंड 25 5 टाइम 125 प्लस 1 मल्टीप्लाई 25 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 3 5 टाइम 15 2 टाइम 6 एंड 7 3 1 टाइम 3 375 आ गया हमारे पास प्लस 125 टाइम 25 प्लस 0 5 टाइम 0 प्लस 0 1 टाइम 0 हमारे पास क्या आ गया 400 आंसर।
स्टूडेंट्स, आज की वीडियो खत्म हुई। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। उसके 8 पार्ट्स थे और हमने 8 के 8 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई और क्या चीज़ आपको मज़ीद समझने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की भरपूर कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।